जिनको आपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण गलत तरीके से नागरिकता दे करके रखा है, वैसे लोगों का नाम यहाँ से हटेगा ही हटेगा। केंद्रीय सुरक्षा बल जो जिम्मेदारी आपकी है वो कि घुसपैठिए किसी भी देश से यहाँ पर ना आए, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर झारखंड में एसआईआर एक बार हो जाए तो उसके बाद आप लोग घुसपैठिया वाला जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे को आप लोग खत्म कर देंगे? फिर जो नागरिक यहाँ के नहीं है वो अपने अपने देश चले जाइए। अवैध नागरिकों को अब यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। और चुनाव आयोग को भी यह सचेत करना चाहते हैं कि ये ना आसाम है ना वेस्ट बंगाल। देखिए, एसआईआर का प्रक्रिया कोई युद्ध का घोषणा तो है नहीं, तो इस तरह की जो धमकी वाला विषय है, जो डराने वाला घबराने वाला विषय है, ये विषय इनको अब अपने पास ही रखना चाहिए। और बंगाल में तो राफेल नहीं उतरा था, लेकिन झारखंड में ब्रह्मोस और राफेल भी उतरे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद झारखंड में भी अब एसआईआर दस्तक देने वाली है। इस बीच जेएमएम की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं और बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयान। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के अमर बावरू जी हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे दरअसल जो बयानबाजी चल रही है जेएमएम और बीजेपी के बीच। जेएमएम के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं कि भाई ये असम नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये झारखंड है, यहाँ की माटी अलग है, यहाँ के मानुष अलग है, तो यहाँ संभव नहीं है। तो बीजेपी किस प्रकार देख रही है? देखिए, एसआईआर का प्रक्रिया कोई युद्ध का घोषणा तो है नहीं, और असम, बंगाल, बिहार ये भी भारत का हिस्सा है और झारखंड भी भारत का हिस्सा है। इन राज्यों में भी भारत का संविधान लागू है, झारखंड में भी भारत का संविधान लागू है। इन राज्यों में भी अपना केंद्रीय चुनाव आयोग वर्क करता है, झारखंड में भी केंद्रीय चुनाव आयोग वर्क करता है। और एसआईआर की प्रक्रिया कोई मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई व्यवस्था तो है नहीं। ये तो जब से यह संवैधानिक संस्था बनी है और देश में निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, हर 20 साल में एक बार पुनर्विभाजन का काम चलता ही है। कांग्रेस ने भी पहले कराया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी ये हो रहा है। तो इस तरह की जो धमकी वाला विषय है, जो डराने वाला घबराने वाला विषय है, ये विषय इनको अब अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे तुम अपने अखिलेश यादव जी, इसी तरह की भाषा का प्रयोग बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, और इसी तरह की भाषा का प्रयोग अपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही थी। तीनों जगह पर जनता ने उनका असली अपना जो है रास्ता दिखा दिया है। तो आपको भी ये समझना चाहिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया में है, उन लोगों को भी आपके जैसे ही इतना ही हड़बड़ाहट था और वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। अब सभी चीज़ें आपके अनुसार तो नहीं हो सकती ना कुछ तो संविधान के अनुसार भी चलेगा। आप जनता को बेवकूफ़ बना कर सत्ता हासिल कर सकते हैं, 1 बार हासिल कर सकते हैं, 2 बार हासिल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग आप जनता को बेवकूफ़ और कार्यकर्ताओं को गुमराह करके अपने पद प्रतिष्ठा के लिए इतना झोंक तो नहीं ले सकते हैं। तो ये बात इनको समझनी चाहिए। एसआईआर का काम एक संवैधानिक कार्य है और अभी भी जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा करी है, झारखंड सहित कई एक राज्यों में एसआईआर का काम प्रारंभ हो चुका है, उसकी नोटिफिकेशन चल चुकी है, उसमें वो लोग भी भाग ले रहे हैं। कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां पूरी हैं। एसआईआर के अंदर BLA-2 के गठन उन्होंने कर दिया है, तैयारियां कर रहे हैं सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। लेकिन इतना बात तय है कि ये जो पैटर्न था जिसके बुनियाद पर कांग्रेस इतने लंबे साल तक शासन करी थी, जो बाहरी घुसपैठिए हैं, जो अवैध नागरिक हैं, उनको देश के अंदर रखना, उनको रहने के लिए सहूलियत देना और देश को लूटने का उनको एक अधिकार देना, बशर्ते उसके बदौलत ये सारे लोग हर निर्वाचन में पूरा एग्रेशन के साथ उनको वोट दे करके सत्ता में बैठाए रखते थे। अब उनके नाम में हटने लगी तो सत्ता भी उनके हाथ से जाने लगी। झारखंड में भी उनका नाम हटेगा, 100% हटेगा। जो अवैध मतदाता है, जो अवैध नागरिक है, जिनको आपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण यहाँ पर नागरिकता दे करके रखा है, गलत तरीके से नागरिकता दे करके रखा है और जिनको अपना वोटर बना के रखा है, वैसे लोगों का नाम यहाँ से हटेगा ही हटेगा। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। आप जोर से बोलिए, हम हल्के से बोल रहे हैं। ये संवैधानिक कार्य है और ये होगा ही होगा। नहीं, जेएमएम तो कह रही कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करने का काम कर रही है। अभी अगर यदि आपको लगता है तो बाकी राज्यों में जो हुआ है वहाँ से जाकर के पूछना चाहिए था। एक झूठ एक फेंक देना मार्केट में और उसको बार बार कहना और बार बार उसको स्थापित करने का प्रयास करना कि भाई ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आया। भाई आप सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक तो गए थे, कहीं आपके एलिगेशन को कहीं पर भी मिला क्या?
मैंने कहीं उसको अभी तो समर्थन प्रक्रिया चल रही है ना। चलने दीजिए, वो नहीं मिलेगा। आप देखिएगा लास्ट तक क्या होगा। कोर्ट का अपना तरीका है काम करने का, और जब आएगा निर्णय आएगा तब आप देख लीजिएगा। अभी कुल मिलाकर के जो ये लोग जो एक नैरेटिव तैयार करना चाह रहे हैं विशेष करके, और विशेष कर नैरेटिव तैयार करने का मतलब ये है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको बचा लेंगे, वो भाग नहीं जाए पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के बाद, अपने से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश नहीं चले जाए। इसलिए उनको रोकने के लिए इस तरह का उनको उत्साहवर्धन और उनको दम भरने का जो है एक बयान दे रहे हैं कि भाई आप लोग रहिए, हम आपको बचा लेंगे। कोई बचने उचने वाला नहीं है। अच्छा ही होगा कि जो नागरिक यहाँ के नहीं हैं वो अपने अपने देश चले जाइए। अवैध नागरिकों को अब यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। तो सर, सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं, उसके बावजूद भी केंद्रीय सुरक्षा बल जो जिम्मेदारी आपकी है वो कि घुसपैठिए किसी भी देश से यहाँ पर ना आए, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। अब नहीं आएगा, 100% जानकारी रखिए। पश्चिम बंगाल के रास्ते अब घुसपैठिए नहीं घुसेंगे। तो कोई राज्य नहीं बचा ना पूर्वोत्तर में जहाँ आप नहीं है। 100% मैं कह रहा हूँ, अब कोई घुसपैठिए नहीं आएगा। आने की कोशिश किया तो उड़ा दिया गया ना। असम सर, एक सवाल, असम में SIR हो चुका है, बंगाल में हो चुका है, पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में आपकी लगभग सरकार है। एक राज्य छूट जाता है, झारखंड। अगर झारखंड में SIR एक बार हो जाए तो उसके बाद आप लोग घुसपैठिया वाला जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे को आप लोग खत्म कर देंगे फिर? देखिए, घुसपैठिए और नागरिक में मतदाता परिचय पत्र दोनों में अंतर है। घुसपैठिए हो सकता है ये मतदाता परिचय पत्र में ना रहने के बाद भी वो अगर यहाँ रहना चाहे तो सरकार तो यहाँ हेमंत जी का है, वो यदि रखेंगे तो, क्योंकि सिविल के अंदर माने राज्य के अंदर जो कानून की व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, वो राज्य के अंतर्गत आता है, वो केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। इंटेलिजेंस इंटेल पे केंद्रीय एजेंसियाँ कोई काम कार्रवाई कर सकती है। कोई यदि एंटी सोशल गतिविधि या किसी को पता चलता है कि भाई इस तरह से है तो उस पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पूरा जो हैंडलिंग है वो राज्य सरकार का है, लॉ एंड ऑर्डर का और इस तरह की चीज़ों का पहचान करने का। एक बार जब बॉर्डर पार करके चला आया तो जब किसी राज्य के अंदर चला आया तो पूरा उसका टेरिटरी जो है, उसका पूरा जो है अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के पास आ जाता है। तो अगर यदि यहाँ पर घुसपैठिए रहना चाहेंगे और हेमंत जी यदि इसको रखना चाहेंगे कांग्रेस में, जैसा उनका नेचर है, जिस तरह से वो लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन जिस दिन भी आज जैसे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है, जैसे आसाम के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, जिस दिन भी अवैध घुसपैठियों का ठीक से इलाज प्रारंभ हो जाएगा, वो निश्चित रूप से यहाँ झारखंड छोड़ करके और देश छोड़ करके भागेंगे। देश के गृह मंत्री जी सभा में कहीं बोल रहे थे चुनाव के वक्त कि एक बार जब हम सरकार में यहाँ आएंगे झारखंड में तो पूरे राज्य में NRC लागू होगा। पूरे देश में NRC की बात उन्होंने कही थी, और जब एक बार NRC लागू होगा तो जितने भी घुसपैठिए हैं वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। NRC का काम प्रारंभ है और आगे भी चलेगा। उसका भी संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो हर्डल्स है उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य का भी साथ सहयोग जरूरी है। राज्य जिसमें करेगा तभी हो पाएगा, लेकिन केंद्र सरकार अपने तरीके से और जहाँ जहाँ राज्य अपने आप को आगे लेकर के आया है वहाँ चला है। NRC भी चला है, UCC भी चला है। आज एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में UCC लागू कर दिया गया, और आपने देखा होगा कि पहली बार हलाला से संबंधित केस जो है वो फाइल हुआ है। एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने हलाला से संबंधित एक केस जो है फाइल किया है। ये अधिकार उस महिला को मिला है एक ऐसे कानून से जिससे उसके मानव के रूप में उसकी हनन होती है। एक स्त्री के रूप में उसके अधिकारों का भारत के संविधान के प्रदत्त ताकतों के अनुसार उसके अधिकारों का हनन होता था। उस पर वो रेमेडी उपचार लेने के लिए आगे बढ़ी है। तो ये चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी। अभी आस्ते आस्ते इतने बड़े देश में इतने लंबे समय से जो तुष्टीकरण का एक विष बिल इन लोगों ने लगा के रखा है, उसको धीरे धीरे करके ही जड़ से समूल नाश किया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, और जो झारखंड में के साथ पूरे देश में चल रहा है SIR मुद्दा, उस पर बात रख रहे थे। आप देख रहे हैं समाचार वाला, मैं हूं तौसीफ, कैमरामैन पवन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, आदाब।